नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सिकंदरपुर चौक पर एटीएम में प्लेट फंसाकर पैसे लूटने वाले अपराधी को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। सरकारी शिक्षक द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। और नवयोग समिति सभागार में बज्जिका साहित्य परिषद द्वारा प्रोफेसर हरेंद्र सिंह विप्लव की 96वीं जयंती समारोह मनाई गई। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सिकंदरपुर चौक पर एटीएम में प्लेट लगाकर पैसे निकालने वाले अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। एटीएम मशीन में प्लेट फंसाकर रुपए उड़ाने वाले गैंग का शातिर रोहित कुमार को सिकंदरपुर चौक के पास से स्थानीय लोगों ने दबोच लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिर नगर थाने को सूचना दी गई, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। धराई शातिर की निशानदेही पर पुलिस फरार अपराधियों की तलाश कर रही है। रोहित के पास से पुलिस ने 2 एटीएम कार्ड, 1 प्लेट और कई अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि शातिर रोहित एटीएम मशीन के रुपए निकासी वाली जगह पर प्लाई का प्लेट फेविक्विक से चिपका देता था। इससे निकासी के दौरान लोगों के रुपए बाहर नहीं आते थे। वहीं निकासी के लिए आए लोगों के खाली हाथ जाने के बाद वह प्लेट हटाकर रुपए निकालकर फरार हो जाता था। शनिवार को भी वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ घटना को अंजाम देने पहुंचा था। इसी बीच लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को जानकारी दी। फिर उसे नगर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। शातिर रोहित काटी थाना क्षेत्र के लसगड़ीपुर का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में रोहित ने शहर के सिकंदरपुर चौक और कंपनी बाग सहित विभिन्न एटीएम से निकासी के दौरान रुपए फ्रॉड के 1 दर्जन से अधिक मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले भी दोनों एटीएम में हादसा हो चुका हुआ है। पैसा जो एटीएम फंस जाता है, पैसा गायब हो जाता है। इससे पहले भी मीडिया वाले भैया आए थे, हमारे एक पड़ोसी का भी पैसा वहाँ से गायब हो गया था, 40,000 रुपया। ये बार बार ऐसा होता है यहाँ पे। आज पकड़ा गया। आज तो सुनने में आ रहा है कि पकड़ा गया। अच्छा हुआ, उसको तो जेल भेजना चाहिए, कुटाई भी होना चाहिए कस के। हमेशा घटना इस तरीके हाँ, हमेशा होती है यहाँ। ये 1 महीना में करीबन 2-3 बार हो गया दोनों में। एक एटीएम के बाहर पब्लिक ने पकड़ के एक लड़के को दिया है। उसका एमओ था कि एक पत्ती है, वो पैसा जहाँ से निकलता है उसमें वो लोहे की एक चिप टाइप से डाल देता है ताकि पैसा वहाँ अटक जाए। और अगर वो कस्टमर का पैसा अटक जाता था और वो अगर बाहर निकल जाता अपना एटीएम लेके, तो उसको हटा के पत्ती को वो पैसा विड्रॉ कर लेता था। तो इसलिए क्योंकि एक लड़के के साथ ऐसी घटना हुई थी तो वो भी उस पर नज़र रखे हुए था, तो नॉर्मल पब्लिक ने भी आज पकड़ के उसको दिया है। काटी थाना क्षेत्र का लड़का है, नाम उसका रोहित कुमार है। तो उसको आगे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई और उसका साथी पकड़ा था तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें पहले भी इस तरह की वो घटनाओं को उसने अपने कन्फेशन में बताया है कि ऐसे लगभग 10-12 घटनाएं वो कर चुका है पहले भी। तो इसमें एक समूह चल रहा है जो पूरा। तो इसीलिए आम पब्लिक उससे है कि अगर आप एटीएम का आपका लगता है कि फंस गया है, क्योंकि ये लोग फेविक्विक लगा देते हैं उसमें, एटीएम भी फंस जाता है कई बार। वो काम भी ये लोग कर रहे हैं। फंस गया है तो बजाय वो एटीएम पैसा विड्रॉ किए आप एटीएम छोड़ देते हैं, या कस्टमर केयर का नंबर लिखा रहता है, उस नंबर पे कॉल ना करके 112 को कॉल कर दीजिए ताकि पुलिस आए, प्रॉपर बैंक का कोई कर्मचारी आए, तब आपका एटीएम निकले। और अगर लग रहा है कि पैसे फंस गए हैं तो कम से कम 10 मिनट वहाँ रुकिए। अगर पैसा विड्रॉ नहीं होता है, वो पत्ती नहीं हटती है, तो वो अपने आप पैसा वापस मशीन में चला जाता है। तो कम से कम आपका पैसा सेफ रह पाएगा। और नज़र बनाए रखिए, पुलिस की मदद करिए। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत पुलिस को खबर करिए। कब से इस तरह का काम कर रहा था? इसका अपना कहना 2-3 महीने से, लेकिन ये हैबिचुअल लग रहा है हमें अभी, और उस पर पूछताछ उसकी जारी है। हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले सरकारी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर सरकारी स्कूल और शिक्षक इन दिनों खूब सुर्खियों में रह रहे हैं। आए दिन जिले से शिक्षकों की खबरें सामने आती है। इसी बीच मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथित शिक्षक द्वारा हिंदू देवी देवताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। शिक्षक एक चाय की दुकान पर बैठकर धर्म विशेष को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं और देवी देवता को लेकर भी गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया।
वीडियो बनाने वाले ने बोला भी कि आप एक शिक्षक हैं, फिर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन वो शख्स नहीं रुका और बोलता रहा, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। समझे? तो जॉब करवाया, रामायण में जो लिखा हुआ है, राम जॉब करवाया, तो लिखा हुआ है रामायण में जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पैदाइश कैसे हुआ। रामायण में लिखा हुआ है जो ऋषि मुनियों के द्वारा फलों के खीर खिलाने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। खीर खाए से लड़का मिले, सीधे न कहो कि जो ऋषि मुनि द्वारा कचड़वा के तब हुए राम लक्ष्मण। अब ये सब जन राम लक्ष्मण की कहानी धरती पर भगवान हथिन ना, भगवान अभी भगवान को मरते गाड़ी पड़ा, सुबह सुबह जेल भेजेंगे आज हम इनको। ये पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया है और संज्ञान में आने के बाद से हम लोग पुलिस अपने ही बयान पे उनकी शिनाख्त कर ली गई है और उनका सत्यापन किया गया है। वो प्राथमिक विद्यालय बखरी मुसहर टोला में नियोजित शिक्षक हैं और उन पर गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग पुलिस गई थी, लेकिन वहां से नहीं है, अपने विद्यालय में भी नहीं है, घर पे भी नहीं है। तो पुलिस अपने बयान पर एक केस दर्ज करके अनुसंधान करेगी। 12 फरवरी को महाकाल सेवा दल का स्थापना दिवस मनाई जाएगी, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने अहम बैठक। महाकाल सेवा दल के आगामी 10वें स्थापना दिवस 12 फरवरी को मनाने हेतु आज दिनांक 9 फरवरी दिन रविवार को दोपहर 3 बजे से जलान औषधालय कार्यालय में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें स्थापना दिवस पर 12 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा, जिसमें 2 दिवसीय निम्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें दिनांक 11 फरवरी को वृक्षारोपण तथा जरूरतमंद बच्चों के द्वारा पठन पाठन सामग्री का वितरण किया जाएगा। 12 फरवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा तथा रात्रि को बाबा गरीबनाथ जी का भव्य महाश्रृंगार बाबा अभिषेक पाठक जी के द्वारा किया जाएगा। वहीं दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि मानव के जीवन में 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक रक्तदान और दूसरा कन्यादान। इसलिए महाकाल सेवा दल अपने 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी मार्च के महीने में 11 जरूरतमंद कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसका पंजीकरण महाकाल सेवा दल कार्यालय में प्रारंभ हो चुका है। सेवा दल के 10वें वर्ष पूर्ण होने पे महाकाल सेवा दल के द्वारा 12 फरवरी को सर्वप्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें महाकाल सेवा दल के सदस्य पदाधिकारी रक्तदान करेंगे और रात्रि में बाबा गरीबनाथ जी का भव्य श्रृंगार महंत अभिषेक पाठक जी के द्वारा किया जाएगा। उससे एक दिन पूर्व वृक्षारोपण का कार्यक्रम और जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया जाएगा। और इस बार हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं कि 11 जोड़ों का विवाह करवाना है महाकाल सेवा दल के द्वारा। जिनके भी नजर में जो जरूरतमंद जोड़ा हो वो महाकाल सेवा दल कार्यालय में आकर के संपर्क करके बताएं, उनके शादी का टोटल खर्च महाकाल सेवा दल करेगी। बोले जय शिव। महाकाल सेवा दल के स्थापना दिवस के पूर्व आज महाकाल सेवा दल के कार्यालय जलान औषधालय में महाकाल सेवा दल के पदाधिकारियों की एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में यह तय हुआ कि 12 फरवरी के पूर्व 11 फरवरी को स्थापना दिवस के पूर्व एक दिन पूर्व हम सभी पर्यावरण के बारे में थोड़ा सोचे विचारे, तो इस पर निर्णय ये हुआ कि वृक्षारोपण किया जाए शहर में। उसके पश्चात ये हुआ कि जो बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हैं उनके बीच पठन पाठन की सामग्री वितरण की जाए। 12 फरवरी को हम सभी महाकाल सेवा दल के कार्यालय जलान औषधालय परिसर में रक्तदान का आयोजन कर रहे हैं, रक्तदान शिविर का, और रात्रि में बाबा गरीबनाथ धाम में महाश्रृंगार का आयोजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम सभी महाकाल सेवा दल की ओर से आयोजित कर रहे हैं। मोतीझील रोड में जींस टेलर शूटिंग सेटिंग एक्सक्लूसिव आउटलेट का भव्य शुभारंभ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने किया। उत्तर बिहार में पहली बार आपके अपने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में खुल गया जींस टेलर शूटिंग सेटिंग का एक्सक्लूसिव आउटलेट, जहां आपको एक ही छत के नीचे हर वर्ग के लोगों के लिए कपड़ों की विशाल कलेक्शन उपलब्ध है। शॉप का उद्घाटन पूर्व नगर एवं विकास मंत्री सुरेश शर्मा और मुजफ्फरपुर नगर निगम की उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया।
जींस टेलर शॉप के प्रोप्राइटर इश्तियाक अहमद नन्हे ने बताया कि हमारे यहाँ जींस के 50 से अधिक कलर के कपड़े उपलब्ध हैं, जिसको ग्राहक मनपसंद कर अपनी मनपसंद फिटिंग के अनुसार अपने शॉप से ही सिलवा सकते हैं। कपड़ों की कंपनी की बात करें तो हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, अरविंद, बिरला, सेंचुरी, आइकॉन, लिलन क्लब, विमल आदि मल्टीनेशनल कंपनी की विशाल रेंज उपलब्ध है। साथ ही ओपनिंग के मौके पर ग्राहकों के लिए हर खरीदारी पर फ्लैट 25% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं पूर्व नगर एवं विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने शॉप के प्रोप्राइटर को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट बन रहा है, लोग भी स्मार्ट बन रहे हैं। ऐसे में उत्तर बिहार में जींस टेलर लोगों को स्मार्ट बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा और उप मेयर जी के द्वारा मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी भाई लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे शहरवासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुकान में क्या क्या विशेष है? दुकान में तो हमारे यहाँ जैसे शूटिंग शाटिंग का जो भी कपड़ा होता है वो टोटल तो है ही है, जैसे कि आपको शर्ट पैंट कोट कुर्ता पैजामा जो भी होता है सब है और हर ब्रांड का है। रेमंड, सियाराम, अरविंद, बिरला, सेंचुरी टोटल ब्रांड का है। हम हमारे यहाँ विशेष जो है वो है हमारे यहाँ जीन्स का कपड़ा। जो हमारे यहाँ जीन्स का कपड़ा है वो लगभग 50 से 60 कलर है और सब ब्रांड का है। और कोटराइज का कपड़ा जो 40 से 50 कलर है, जो आपको पूरे बिहार में नहीं मिले। स्टिचिंग का भी स्टिचिंग भी हमारे यहाँ होता है और बढ़िया स्टिचिंग होता है। आज उद्घाटन के जी छूट दे रहे हैं ना, 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, सब कपड़े पे दे रहे हैं। केवल आज के लिए ही है कि और आगे जारी रहेगा? फिलहाल तो उद्घाटन के शुभ अवसर पे ही रखे हैं, मगर आगे जो है फिर इसके लिए विचार करेंगे। स्टिचिंग में भी है या नहीं? स्टिचिंग में नहीं। ये हमारा स्टोर दुकान होगी आपको चटर्जी इनक्लेव, पांडे गली, मोतीझील, मुजफ्फरपुर ने बड़ी ऊंचाई हासिल किया है। जींस टेलर का ये जो दुकान है तो आजकल नौजवान सब जो है हम लोग के तरह नहीं पहनता है, वो जींस पहनता है, स्मार्ट होता है। और स्मार्ट सिटी में उसको स्मार्ट बन करके चलना है। देखिए मेरा भाई है यहाँ कितना स्मार्ट है, तो ये स्मार्ट बन करके चलना है। तो इसलिए ऐसी दुकान की आवश्यकता मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव थी, जिसका पूर्ति आज हुआ है। हम लोग इस दुकान को आगे बढ़े, इसकी पूरी शुभकामना करते हैं कि यह दुकान काफी बढ़े और हमारा भाई अच्छा पैसा कमा के अच्छा कपड़ा दे, रीजनेबल दाम में दे, जो कि सब लोग इससे फायदा उठावे। मैं मोतीझील में आई हूँ जींस टेलर्स के शॉप के उद्घाटन में। तो इनके प्रोपराइटर मोहम्मद इश्तियाक जी, नन्हे जी को मैं बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। ये और आगे बढ़े, अपनी नई पहचान बनाए। और मैं बोलना चाहूंगी कि युवा वर्ग के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। ये एक अपने सेल्फ डिपेंडेंट ये हो रहे हैं और साथ में और लोगों को भी ये जॉब दे रहे हैं। तो इनसे लोग प्रेरणा लेंगे युवा वर्ग, और आगे भी युवा वर्ग प्रेरणा लेके अपने इस तरह के शॉप खोलेंगे, अपने पैरों पर डिपेंडेंट होंगे और हमारा सिटी तो स्मार्ट होता जा रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सियाराम के हैं, रेमंड के कपड़े हैं और लिनन के कपड़े हैं, तो अच्छे दाम में भी यहाँ अवेलेबल है। 25% डिस्काउंट भी है। मुझे लगता है कि यहाँ की जनता यहाँ आएंगे जरूर। एक बार फिर से मोहम्मद इश्तियाक जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद। मझोलिया रोड के एमराल्ड होटल में जिम और द रेडियंस एंड करल यूनिसेक्स सैलून का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया। लेलिन चौक मझोलिया रोड स्थित एमराल्ड होटल बिल्डिंग में रविवार को टाइटेनियम जिम और द रेडियंस एंड करल यूनिसेक्स सैलून का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया। मौके पर प्रोप्राइटर ने कहा कि बड़े शहरों की तर्ज पर एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधा देने के उद्देश्य से आज एमराल्ड होटल में टाइटेनियम जिम और द रेडियंस एंड करल यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा का उद्घाटन किया गया। होटल में पहले से ही रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल की सुविधा उपलब्ध है। अब यहाँ एक ही छत के नीचे सभी तरह के मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। लोग यहाँ आकर न सिर्फ शरीर को सुडौल बना सकते हैं, बल्कि उसे खूबसूरत और उसका मसाज भी करवा सकते हैं। स्विमिंग पूल में तैर कर रिलैक्स महसूस कर सकते हैं और रेस्टोरेंट में बढ़िया खाकर अपना जायका भी बदल सकते हैं। शहर के शोर शराबे से दूर और रेलवे स्टेशन से नजदीक यह होटल अपनी सुविधाओं के मामले में
सबसे अग्रणी हैं। जिम और यूनिसेक्स सैलून में विशेष प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए रखा गया है, जो लोगों को बेहतर सुविधा देंगे। और यहाँ जो हम लोगों ने जिम लाया है वो है टाइटेनियम जिम। टाइटेनियम इज अ मेटल विच इज मेटल ऑफ फ्यूचर बिकॉज इट्स लाइटेस्ट मेटल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटेस्ट मेटल। इस पे हमने अपने जिम का नाम रखा है टाइटेनियम जिम। और इसके बाद इसके साथ ही हम लोग यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा का भी यहाँ पे व्यवस्था दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी समारोह ये सब भी हुआ करते हैं जिसमें लोगों को दूर जाके बाहर जा करके इसके लिए तैयार होने के लिए जाना पड़ता है और जाम में फंसना पड़ता है। तो अब एक ही छत के नीचे आप हर तरह का इंटरटेनमेंट यहाँ पा सकते हैं। यहाँ स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था है, रेस्टोरेंट भी है। मैं समझ रहा हूँ कि सारी सुविधाएं देने की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जिम में क्या अलग से ट्रेनर है या? बिल्कुल वेल ट्रेन्ड ट्रेनर हैं, उनके हिसाब से आप हमने तो हमारा स्लोगन ही है यू चूज वी मोल्ड। बस आप बताइए आपको कैसा बनना है, हम लोग वो बनाने को तैयार हैं आपको फिजिक को, बस आपको साथ देना है। एक ही बिल्डिंग में दोनों सारी सुविधा एक ही बिल्डिंग एक ही कैंपस के अंदर सारी कुछ अवेलेबल। पार्किंग की भी उत्तम व्यवस्था है यहाँ पे। शहर के शोर शराबा से शांति है। स्टेशन से महज 500 मीटर के दूरी पे हम लोग अवस्थित हैं। इसे लेनिन चौक के बगल में मझौलिया रोड बोलते हैं इस जगह को। बहुत अच्छा लगा और मेरा ख्याल है कि उत्तर बिहार में तो ऐसा नहीं ही है कहीं, और हम लोगों की राजधानी पटना है और पटना में भी मेरे जानते ऐसा नहीं है कहीं। मैं कई जगह गया हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो यहाँ हो गया। शुरू हुआ था जब कि यहाँ रेस्टोरेंट है, होटल है, पता नहीं क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। थोड़ी जगह हम लोग दूसरी तरफ यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि यूथ जो यहाँ का है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और यूथ को चाहिए ये सब चीज़। तो ये चीज़ें इन्होंने बना के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इस शहर के लिए। ये शहर के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये कभी अनएक्सपेक्टेड था, लोग एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि अचानक ऐसा भी इसमें जुट जाएगा। तो जगह जगह कुछ कुछ जिम बनाए हैं लोग, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है ये व्यवस्था तो मैं यहाँ के 2-3 जिम को देखा है मैंने, लेकिन ऐसा जिम तो कहीं नहीं देख रहा हूँ मैं। एक ही छत नीचे बहुत सारी। हाँ, तो इसलिए मेरा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ इस शहर का, और हम यहाँ के यूथ की ओर से मैं इनको बधाई दे रहा हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। ऐसे और भी लोग आते हैं इन जगहों में, जिम में अब आजकल सीनियर्स भी आते हैं, बट यूथ के लिए बहुत बड़ा काम हो गया है, बहुत बड़ा काम हुआ है। शहरवासी के लिए क्या मैसेज रहेगा? बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। शहरवासी के लिए क्या मैसेज रहेगा? शहरवासी के लिए और लोगों को आने के लिए क्या संकेत देंगे? लोग आएंगे, बहुत बड़ा आना चाहिए, आना ही चाहिए। अब इससे अच्छी जगह इस शहर में, तो ये शहर क्या, मैंने कहा कि आपको उत्तर बिहार में कहीं नहीं है ऐसी जगह, कहीं जगह ही नहीं है। सेटिस्फाइड हुए? आप सेटिस्फाइड हुए? आई एम बहुत सेटिस्फाइड, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड, नॉट ओनली सेटिस्फाइड, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। नवयुवक समिति सभागार में बज्जिकांचल समाज द्वारा महाकवि प्रोफेसर हरेंद्र सिंह विप्लव का 96वें स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन एवं विश्व बज्जिका परिषद के संयुक्त तत्वावधान में छोटी सरियागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट भवन के सभागार में रविवार को लोक भाषा बज्जिका के प्रथम महाकवि प्रोफेसर हरेंद्र सिंह विप्लव की 96वीं जन्म जयंती के अवसर पर स्मृति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बज्जिका के साहित्यकारों एवं समाज सेवियों और आंदोलनकारियों ने एक स्वर में नीतीश सरकार पर बज्जिका भाषा की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए बज्जिका एकेडमी के गठन की मांग की और उसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की भी मांग की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ हुआ। तत्पश्चात मुख्य अतिथि देवेंद्र राकेश, कार्यक्रम अध्यक्ष उदय नारायण सिंह एवं कार्यक्रम संयोजक आचार्य चंद्र किशोर प्रासन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया
और महाकवि प्रोफेसर हरेंद्र सिंह विप्लव के चित्र पर पुष्पांजलि की। इस अवसर पर बज्जिका भाषा के 10 साहित्यकारों को उपहार एवं सम्मान पत्र देकर महाकवि हरेंद्र सिंह विप्लव स्मृति साहित्य साधना सम्मान प्रदान किया गया। जहां कहीं भी सरकारी मेला लगता है वहां पर इन बोलियों के नाम से पवेलियन बनाए जाते हैं, पांडाल बनाए जाते हैं। इस बार सरस मेला में पटना में सभी भाषाओं के नाम से पवेलियन बनाए गए, लेकिन बज्जिका का कोई भी पवेलियन नहीं बनाया गया। और जो उन्होंने वादा किया था कि हम प्राथमिक कक्षाओं में जो हमारी लोक भाषाएं हैं उन सारे लोक भाषाओं की पढ़ाई करेंगे, उसमें भी इन्होंने कंजूसी की है और बज्जिका को उन्होंने स्थान नहीं दिया है। इसलिए इन तीनों मांगों के ऊपर आज हम लोगों ने इस अवसर पर विप्लव जी के जयंती के अवसर पर प्रस्ताव पारित किया है। इससे सरकार को अवगत कराएंगे और अगर सरकार ने हमारी मांगों को 2 महीने के अंदर नहीं माना तो फिर आंदोलन में जाएंगे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या?
आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। पुरानी मोतिहारी रोड कोल्हुआ बैरिया में भारत ग्लास वर्क शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। पुरानी मोतिहारी रोड कोल्हुआ बैरिया में भारत ग्लास वर्क का भव्य शुभारंभ किया गया। भारत ग्लास वर्क में UPVC स्लाइडिंग डोर और विंडो की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा UPVC में मॉड्यूलर किचन और वार्डरोब का भी निर्माण किया जाता है। रविवार को विधिवत इसका शुभारंभ किया गया। शोरूम के प्रोप्राइटर ने बताया कि हमारे यहाँ कम कीमत में बेहतरीन काम करके दिया जाता है। UPVC डोर और विंडो जो इसका शोरूम खुला हुआ है, आपको बैरिया गोलंबर से पुरानी मोतिहारी रोड TVS शोरूम नियर बाई पास में ही, TVS शोरूम के पास में ही वहाँ पे मेरा शोरूम खुला हुआ है। आप आइए यहाँ पे और सेवा का मौका दीजिए। आपका जो भी घर का डोर और विंडो होगा वो यहाँ पे आके देखिए, लगवाइए, परचेज कीजिए। इसका जो वारंटी है 20 इयर्स का है। दामोदरपुर पंचायत भवन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर मजहर इमाम साजिद के द्वारा रविवार को दामोदरपुर पंचायत भवन में निशुल्क चर्म रोग, गुप्त रोग, कुष्ठ रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी विभाग के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा मरीज का निशुल्क इलाज किया गया। वहीं उनको निशुल्क दवा भी वितरण किया गया, जिसका लाभ आसपास के सैकड़ों लोगों ने लिया। मौके पर डॉक्टर मजहर इमाम साजिद ने कहा कि हजारों ऐसे निर्धन व्यक्ति हैं जो पैसे के अभाव में अपना सही उपचार नहीं कर पाते हैं। वैसे लोगों के लिए आज हमारे द्वारा निशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला, स्त्री रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, गुप्त रोग विशेषज्ञ व कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा लगभग 500 मरीजों का मुफ्त उपचार किया गया। डॉक्टर शाइस्ता परवीन हूँ, मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे स्त्री रोग संबंधी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उसके इलाज के लिए आज यहाँ फ्री कैंप लगा हुआ है, जिसका इलाज मैं कर रही हूँ। महिला जितनी भी आ रही हैं धात संबंधी बीमारी लेके या जितना भी STDs वगैरह लेके आती हैं, वो भी यहाँ पे इलाज हो रहा है आज। बहुत सारी मरीज़ अभी हैं जो गाँव वाली जो नहीं दिखा सकती है मेल डॉक्टर को, बिहार में ऐसा है, तो उन सभी मरीज़ों को मैं यहाँ फ्री चेकअप के लिए यहाँ पे देने आई हूँ कैंप में। कितनी महिला अभी तक आई हैं जिनका इलाज हुआ है आपके द्वारा? मेरे को लगता है कि 30-40 तो हैं अभी और भी आ ही रही हैं। अभी नंबर तो जैसा बताया सर ने कि अभी लगा हुआ है काफ़ी नंबर, तो भारी मात्रा में जितना हम लोग दे सकते हैं, अपना सुविधा दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। फ्री कैंप का मतलब ही है कि हम लोग थोड़ा सेवा दें। मैं जुरन छपरा रोड नंबर 2 में अपना क्लिनिक रखा हमने स्किन का, जहाँ पे मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ और स्किन, लेप्रोसी और बालों के किसी भी रोग के लिए हम इलाज करते हैं उसका। आज हमने उसके संदर्भ में यहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा है और सेवा के तौर पे हम इसे आज यहाँ कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शाइस्ता हैं, डॉक्टर राजा हैं जो कि ऑप्स गायनी के डॉक्टर और जनरल मेडिसिन एंड कॉस्मेटोलॉजी भी देखते हैं वो हम लोग सब लोग, और अपनी तरफ से जो भी सर्विस दे सकते हैं, दवाइयों, फ्री दवाइयाँ। अभी किन किन रोगों का यहाँ पर शिविर लगा है? अभी हमने यहाँ पे बेसिकली मेन तो हमारा डर्मा ही है, तो स्किन की सारी बीमारियाँ, चर्म रोग, गुप्त रोग है ना, सौंदर्य रोग के लिए सारा चीज़, और लेप्रोसी की सारी बीमारियों के लिए, साथ ही साथ इनफर्टिलिटी के लिए, गायनी की प्रॉब्लम्स के लिए हमने कैंप लगाया है। यहाँ दवा यहाँ दी जा रही है, सब चर्म रोग की दवा है, जनरली स्किन डिजीज की दवा है, मिलाजमा का है, एलोपेशिया का है, दिना है, खुजली, कलकल, इसी चीज़ की दवा यहाँ दी जा रही है ज़्यादातर। कुष्ठ रोग का भी इलाज हो रहा है, अगर कुष्ठ रोग का अगर बीमारी किसी को है तो उसका भी यहाँ इलाज हो रहा है, या फिर बाल का झड़ना है, बाल का सफ़ेद होना, इन सबों का भी इलाज यहाँ किया जा रहा है और अच्छा इलाज हो रहा है। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मजहर इमाम साजिद, ये बहुत एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और अब तो उनकी वाइफ भी हैं, डॉक्टर शाइस्ता पर भी बैठ रही हैं जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो भी एक अच्छा इलाज कर रही हैं। देखा जा रहा है कि सब लोग बहुत खुश हैं, पेशेंट लोग बहुत खुश हैं। कितने अभी तक कितने पेशेंट आए हैं? अभी तक तो 450 मरीज देखा जा चुका है और आगे अभी तो नंबर लग ही रहा है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है।
धीरे धीरे देखते हैं शाम तक का वही 1000 मरीज का हम लोग स्कोप लेके चले कि 1000 मरीज को हम लोग फ्री में दवा वितरण कर रहे हैं। पर दिखाना हो तो कृपया करके रोड नंबर 2 जुरन छपड़ा में आ सकते हैं, राकेश मेडिकल के पास। जो भी अगर इससे रिलेटेड सफ़ेद दाग हो, चर्म रोग हो या फिर बाल का झड़ना, ये सारे गुप्त रोग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो रोड नंबर 2 जुरन छपड़ा राकेश मेडिकल हॉल में आके दिखा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।